का जो बेसिक हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है नीड्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। आपके पास कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपको सिक्योरिटी मेजर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। थ्रेट्स, बेसिकली आपके पास थ्रेट्स है क्या चीज, एनीथिंग दैट कैन हार्म अ कंप्यूटर। वो सारी थिंग्स जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हैं वो उसको हम लोग थ्रेट्स कहते हैं। अगर इन रियल लाइफ देखे जाए तो आपके पास थ्रेट्स वो होते हैं जो आपके पास थ्रेट्स क्या होते हैं। अगर इन रियल लाइफ देखा जाए, आप लोग अगर कहीं फॉर एग्जांपल के टाइम नाइट के टाइम कहीं बाहर जाते हो तो आपको थ्रेट्स होते हैं कोई आपको स्नैप ना कर ले, ये कुछ इस तरह के जो इश्यूज होते हैं। तो यही सारे थ्रेट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। जो थ्रेट्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें हमारे पास ये होता है आपके सिस्टम के कोई वायरस अटैक ना कर दे। अगर वायरस है, कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक ना कर ले, आपकी कोई फाइल्स को कोई मिसयूज ना कर ले, आपकी फॉर एग्जांपल जो पेपाल कार्ड हो गया या आपका एक मास्टर कार्ड हो गया, इसका कार्ड नंबर कोई हैक ना कर ले, पिन नंबर किसी को पास ना चले जाए। तो ये सारे चीजें हमारे पास थ्रेट्स के तौर पे कंसीडर की जाती हैं, जो आपको भी नुकसान दे, आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं, आपके लिए भी हार्मफुल है और आपके कंप्यूटर के लिए भी हार्मफुल होती हैं। वनरेबिलिटीज आर द वीकनेस इन अ सिक्योरिटी। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी वीकनेस हो जाती है, हमारी सिक्योरिटी इश्यूज भी हो जाती है। वनरेबिलिटीज कुछ, हाँ, ऐसी चीजें जो हम लोग करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो हमारे पास हमारी वीकनेस के तौर पे कंसीडर की जा रही होती है। इस वजह से भी हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक हो जाता है। इन सिंपल के तौर पे आपको पता है कि अगर आप लोग यूएसबी यूनिवर्सिटी में कहीं भी पीसी पे आप लोग लगाओगे और उसके बाद अपने सिस्टम के साथ लगाओगे तो आपके सिस्टम के अंदर वायरस अटैक होने का चांसेस 110% होते हैं। तो वो क्या है, वो आपको एक चीज पता भी है, उसके पता होने के बावजूद भी आप लोग क्या कर रहे होते हो, उस चीज को लगा रहे होते हो। सिक्योरिटी अटेम्प्ट्स टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स। आपके पास जो सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं वो क्या कर रहा होता है, आपके स्टेप्स को न्यूट्रलाइज, थ्रेट्स जितने भी होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका एंटीवायरस है, जैसे अगर आपके सिस्टम के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल है तो वो फौरन से पहले आपकी डिवाइस को स्कैन कर देगा, जितनी भी हार्मफुल डिवाइस, हार्मफुल उसके अंदर एप्लीकेशंस होंगी, उन सारी एप्लीकेशंस को वो क्या करेगा, डिलीट कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिग्री ऑफ हार्म। अब इस सबसे पहले थ्रेड से आगे, इसके बाद हमारे पास डिग्रीज ऑफ हार्म आते हैं कि हमारे पास कितने डिग्री ऑफ लेवल पे हार्मनेस हुई है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब अगर एग्जांपल रियल लाइफ में लीजिए, अगर आपके घर में चोर आते हैं, क्या वो उसमें अगर आता है तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि कितनी चीजें, कौन कौन सी चीजें उसने हमारे से हमारी लेकर गए, थीप के स्टील की है। अब उन इंफॉर्मेशन में क्या हो, क्या हमारे पास जो हमारे घरों में ज्वेलरी पड़ी हुई थी वो लेकर गए, क्या हमारे घर में जो बेसिक्स फर्नीचर है वो चीज लेकर गए हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो, या अमाउंट है। अब वो सारे क्या है, डिग्री ऑफ हार्म है कि हमें कितना नुकसान पहुंचा है, हम लोग उस चीज को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हार्म्स को मेजर करते हैं कि हमारे पास कितने डिग्री ऑफ लेवल का हार्म हुआ है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डैमेज आपका कितना टोटली डैमेज हो चुका है। तो ये इंक्लूड जो हमारे पास पार्ट ऑफ सिस्टम हो सकते हैं, आपके पार्ट ऑफ सिस्टम हो सकते हैं। सबसे पहला होता है पोटेंशियली डेटा लॉस। आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी फाइल्स हो चुकी हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन वो क्या हो चुकी हो, लॉस हो चुकी हो, उनका रेप्लिकेट बन चुका हो या उनको करप्ट कर चुकी हो, या उनकी शॉर्टकट फाइल्स क्रिएट हो चुके हो। लॉस ऑफ प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी को लॉस हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके सिस्टम को हैक कर ले, वो आपके सिस्टम के अंदर आप जो भी चीजें एक्शन कर रहे हो वो सारे के सारे अपने पास क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हो। इनएबिलिटी टू यूज ऑफ हार्डवेयर, थर्ड वन है आपके पास ऐसी चीजें जिसपे आपका अपने हार्डवेयर को यूज ना कर सके। इनएबिलिटी के तौर पे अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग काम कर रहे होते हैं तो आपका कीबोर्ड नहीं चल रहा होता, या आपके पास आपका जो वेब कैम है वो ऑन नहीं हो रहा होता, तो आप लोग क्या करते हो, उसके ड्राइवर्स को इंस्टॉल री इंस्टॉल कर रहे होते हो। वो सारे क्या होते हैं, इनएबिलिटी टू यूज ऑफ हार्डवेयर होता है। इनएबिलिटी टू यूज ऑफ सॉफ्टवेयर है, अब एक आपके सॉफ्टवेयर को भी इशू कर सकता है, आपके सॉफ्टवेयर की मेन फाइल्स को करप्ट किया जा सकता है, आपकी विंडो की मेन फाइल को करप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अक्सर आप विंडो पे लॉगिन आते हो तो आपको ब्लू स्क्रीन रिप्रेजेंट होती है। जैसे आपको ब्लू स्क्रीन रिप्रेजेंट होती है तो आप कहते हो कि आपकी विंडो जो है वो करप्ट हो चुकी है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आ सकते हैं जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह जितने भी हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको हम लोग यूज ना कर सके, वो सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट हो चुके हों।
फिर उसके बाद हमारे आता है काउंटर मेजर। अब सबसे पहले हमने क्या थ्रेड्स क्या होते हैं, फिर हमने डिग्री चेक किया। अब काउंटर मेजर है कि हम लोग ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं जिससे हम लोग इन चीजों को ओवरकम कर सकते हो और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकते हो। स्टेप टेकन टू ब्लॉक अ थ्रेड। सबसे पहला स्टेप है कि आप लोग अपने थ्रेड को ब्लॉक करो। जिस तरह हमारे विंडो के अंदर विंडो फायरवॉल होती है, जो विंडो फायरवॉल होती है, कोई भी कनेक्शन आ रहा होता है आउटसाइड से, अगर वो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होता है तो वो फौरन उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है, या आपको वो एक पॉपअप नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता है कि ये इस तरह का एक्शन आ रहा है, क्या आप लोग अलाउ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर या नहीं करते। प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम द थेफ्ट। और उसके बाद हम लोग अपने डेटा को क्या कर रहे होते हैं, जितने भी थेफ्ट होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, उनके ऊपर कुछ फाइल्स ऐसी क्रिएट करते हैं, उन फाइल्स के ऊपर हम लोग पासवर्ड्स लगा देते हैं कि अब सिर्फ आपको ही वो पासवर्ड पता, अब जब आप वो पासवर्ड दो तो तभी वो आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाए, और उसको सिक्योर जगह पे हम लोग सेव कर देते हैं। प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम द थेफ्ट। अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए थेफ्ट से। आप लोग क्या होते हो, हर सिस्टम ने आपके मुझे से फॉर एग्जांपल मोबाइल है, फोन है, आपके लैपटॉप्स हैं, इसके स्टार्ट पे आप सबने पासवर्ड्स लगाए होते हैं, किसी ने पिन लगाया होता है, किसी ने आपके पास फिंगरप्रिंट्स है, फिंगरप्रिंट ऐड किया होता है, किसी ने कहते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ऑन किया होता है, कोई आपके पास किसी ने पिन कोड यूज किया होता है, कोई पैटर्न यूज कर रहा होता है। तो वहां पे क्या है, हम अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं सेकंड पर्सन के, कोई दूसरा पर्सन आके हमारे सिस्टम्स को इजीली असेस ना कर सके। अगर आपके लैपटॉप है, अपने लैपटॉप पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड है आपके पास। इसके अलावा आपके पास क्या आपके पास आप लोग पासवर्ड्स लगा देते हो, हर एक यूजर का दो लॉगिन क्रिएट बेशक कर लेते हैं, एक आपके पास पब्लिकली हो जाता है, एक आपका यूजर का हो जाता है जहाँ पे सिर्फ आपको असेस हो सकती है। तो इस तरह करके कुछ काउंटर मेयर्स हैं, ये काउंटर मेयर करके अपने आप को, अपनी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, थेफ्ट से सेव करते हैं। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। हमारे पास कौन कौन से ऐसे थेफ्ट हैं जिससे हम लोग आइडेंटिटी कर सकते हैं। इम्प्रेशन बाय द प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ शेयर कर लेते हैं, और वही बंदा जो होता है वो हमारे ही इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ जो है रिवील कर देता है, किसी के साथ शेयर कर देता है, किसी सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है, तो वो सबसे बड़ा होता है। इसमें यह करता है कि आपका जो थीफ है वो खुद ही विक्टिम भी बन सकता है। लाजमी नहीं है कि आपका जो विक्टिम है वही जो ओरिजिनल विक्टिम है वही विक्टिम, बल्कि आपका जो थीफ है वो भी आपका विक्टिम जो है वो बन सकता है। इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अक्सर आपकी कंपनीज में ऐसा होता है कि हमारे पास, आप किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस कंपनी के साथ कुछ शेयर्स या कुछ भी ऐसे आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करते हो जो इलीगल भी होते हैं, लेकिन जैसे वो कंपनी आपसे आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो आपकी हर चीज जो है उसको पब्लिकली शो करवा दिए जाते हैं। तो ये काम भी होता है, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या है स्टील कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास शोल्डर सफरिंग है। ये सबसे कॉमन है, सबसे ओल्डर टेक्निक है और सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसके एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह आप लोग क्लास में मोबाइल फोन ओपन करते अपने मैसेजेस ऑन कर देते हैं, तो साथ वाली चेयर पे जो भी बैठा हो आपका दोस्त भी हो तो वो आपके मैसेजेस को रीड करने की कोशिश कर रहा था। वो उसको कहा जाता है शोल्डर सफरिंग, कि आप लोग कोई बंदा अपना पैटर्न ओपन कर रहा है मोबाइल फोन का, या कोई पिन ओपन कर रहा है, तो वो आप साथ बैठे हुए उस चीज को नोट कर लो कि उसका क्या पासवर्ड है या क्या पैटर्न है, उस और जैसे ही वो चीज अपनी छोड़ के जाए आप फौरन उसके ओपन करने की ट्राई करते हो। ये शोल्डर सफरिंग होती है। इसमें बहुत ज्यादा होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने मोबाइल के अंदर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम किया, वहां पे पिन दे रहे होते हैं, तो वो पिन आपका कोई चेक कर लेता है, वो देख लेता है, वो आपके अकाउंट से सारे के पैसे जितने भी है उसको अपने बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं इजीली। तो ये सबसे ज्यादा पुरानी टेक्निक है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है। आजकल भी हो रही है और बहुत सालों से पहले भी हो रही है। उसके बाद आ जाता है स्नैगिंग आ जाता है। अब स्नैगिंग में एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं हम लोग,
आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कोई दूसरे पर्सन के साथ, जैसे आप शेयर भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके दरमियान में से कोई इंफॉर्मेशन निकाल लेना। उस इंफॉर्मेशन के कोई एक पॉइंट, दो पॉइंट को पिक करने के बाद और उस इंफॉर्मेशन को लेके बाकी सारी इंफॉर्मेशन को हमने गेट करना होता है। इन सिंपल इस तरह कह सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, किसी की इंफॉर्मेशन, किसी की जासूसी करना होगा, कि आप उसकी एक एक चीज को नोट कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, किधर कर रहा है। वो सारी चीजें नोट करने के बाद उसको थ्रेट करना, उसके अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना। उसके बाद आता है डंपस्टर डाइविंग। अब ये डंपस्टर डाइविंग हमारे पास बहुत ज्यादा अरसे से यूज हो रही है और हम लोग कर भी रहे हैं। ये आपके रिसाइकल बिन में होता है। अक्सर ऐसा होता है हम लोग अपनी कुछ फाइल्स होती हैं जिसपे वर्क हो चुका होता है या हम लोग कर चुके होते हैं, या हम लोगों ने कोई बिल वगैरह की पेमेंट होती है वो कर चुके होते हैं, तो उसकी रिसिप्ट हमारे पास पड़ी होती है। हम क्या करते हैं, उस चीज को, उस रिसिप्ट को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, या उसको अगर कंप्यूटर में हो तो हम लोग उसको रिसाइकल बिन में कर देते हैं, उसको डिलीट करते हैं तो वो हमारे रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाती है। अब जैसे आपके रिसाइकल बिन में वो जाके चीज सेव हुई है, वो वहां पे पड़ी हुई है, तो जो भी हैकर है वो आके क्या करेगा, आपके रिसाइकल बिन पे अटैक करेगा। आपके रिसाइकल बिन के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को गेट करेगा, और उसमें से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढेगा जो आप उसके लिए बेनिफिट हो और आपके लिए क्या हो, बेनिफिट ना हो। अ, तो इस तरह ये डंपस्टर डाइविंग होती है। ये बेसिकली आपके रिसाइकल बिन से कोई चीजें गेट करना होता है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग आ जाता है। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग, ब्लैकमेलिंग हो रही है इसके ऊपर। और बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग पे साइबर क्राइम, बिलिंग वगैरह का सारा कुछ हमारे पास आया था। अब इसमें हम लोग क्या करें, आप लोग के आईडीज होते हैं, आपके पास फेसबुक आईडी है, इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम पे आपके पास आईडी है, स्नैपचैट के पास आपके पास आईडी है, जीमेल पे पास आपकी आईडी है। अक्सर ऐसा होता है जो जीमेल की आईडी है उसी आईडी से आपकी फेसबुक की भी आईडी होती है, उसी से आपकी इंस्टाग्राम की आईडी होती है, और उसी से आपकी स्नैपचैट की भी आईडी होती है। और वो चारों पांचों जितनी भी एप्लीकेशन है आपस में कनेक्टेड है, एक ही आईडी से आपकी चल रही है। अब क्या लोग करते हैं कि आपको अक्सर मेल आ रही होती है जो स्पैम फोल्डर्स में पड़े होते हैं, कि आपकी लॉटरी हुई है, आपकी लॉटरी से आपको इतने पैसे मिल चुके हैं, या आपके एचबीएल अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हुए हैं, एबीएल अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हुए हैं। वो क्या है, सोशली होता है कि आपको वो मेल की जाती है, आप लोग क्या होता है कि किसी ऐसे पर्सन को जिसको ना पता, वो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही वो उसको ओपन करता है, उस मेल के साथ ही कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई चीज ऐसी अटैच करके आपको सेंड कर दी जाती है। जैसे आप उसको ओपन करते हो वो आपके सिस्टम के ऊपर अटैक कर दिए जाते हैं। ये बहुत है। इसीलिए आपसे कहा जाता है जो आपका स्पैम का फोल्डर है, स्पैम फोल्डर्स में कोई भी ईमेल आए उसको, ईमेल को मत ओपन करो। फेसबुक के ऊपर कोई भी ऐसा अननोन पर्सन से लिंक आए, उस लिंक को मत ओपन करो। अक्सर उन लिंक्स के साथ भी आपके पास वायरसेस होते हैं, अटैच किए जाते हैं, वो आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। और आपकी जो गिफ्ट इमेजेस होती हैं, जो कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनके ऊपर ना ब्लिंकिंग हो रही होती है, या वो आप हैप्पी बर्थडे खासकर जब विश करना होता है तो वो स्टार्स बन रहे होते हैं, वो इस तरह अप एंड डाउन मूव हो रहे होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो उन इमेजेस के साथ भी कोई ना कोई छोटा सा बग हो जाता है, या कोई छोटा सा वायरस हो गया, या कोई छोटा सा वार्म होता है, वो आपके सिस्टम में हम एंटर करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर ली जाती है। इसके बाद हाईटेक मेथड्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे हाईटेक मेथड्स हैं जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं ताकि किसी की इंफॉर्मेशन को स्टील किया जा सके। आपने एक बहुत फेमस सुना होगा, यहाँ पे जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चाइनीज आ गए थे, ये एटीएम मशीन, पाकिस्तान के एटीएम मशीनों में से अमाउंट निकाल लेते। कोई पर्सन जाता था अपने एटीएम से, कोई भी ट्रांजेक्ट करता था, कोई भी विदड्रॉ करता था अमाउंट, तो उसी बैंक, उसी एटीएम से उसके और ज्यादा अमाउंट जो थी वो विदड्रॉ हो जाती थी। क्यों? मैंने एक छोटी सी डिवाइस होती थी, वो डिवाइस आपकी डिवाइस थी, वो डिवाइस जो है ना एटीएम मशीन के साथ पंच कर देते, लगा देते। जैसे ही लगाते थे तो आप जो भी अपना पिन नंबर देते थे, वो पिन नंबर को फौरन गेट कर लेती थी, वो अपने पास पिन नंबर को सेव कर लेती थी, और वो बाद में उसी पिन नंबर को यूज करके आपकी इंफॉर्मेशन, आपके जितने भी अमाउंट है उसको विड्रॉ करवा देते थे। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, कर रहे होते हैं। जिस तरह आजकल आपने सुना होगा, एचईसी की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, और वहां पे उसने पर्सन ने वो अपने ही कमेंट्स पास कर रहा होता था। और बहुत सारे इस तरह के होते हैं कि आपकी किसी ना किसी एरिया, मेन वेबसाइट किसी की हैक कर ली जाए, किसी कंपनी की हो जाए, या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होती है, वो इस तरह की चीजें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व
देख रहे होते हैं, वो लोग हैक कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास थ्रेट्स में आते हैं। ये अब बेसिकली हमारे थ्रेट्स होते हैं कि अब इस तरह करने से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील हो सकती है। लॉस ऑफ प्राइवेसी है, अब इसमें क्या होता है, अब प्राइवेसी की है तो इसका मतलब है आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। आपकी अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड है, तब आपके लिए बहुत होता है कि आप अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा रखें, सिक्योर करके। इसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, आपका एटीएम कार्ड का नंबर हो सकता है। अब अक्सर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं आजकल। जब से ये कोरोना की सीरीज स्टार्ट हुई है, कोरोना की सीरीज में एटीएम हो गया, एटीएम कार्ड आपके होते हैं, आपके पास पेपाल कार्ड है, आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसमें जैस कैश की एक ऐप आप लोग यूज कर रहे हो, टेलीनॉर की इजी पैसा ऐप यूज कर रहे हो। अब अगर उन वहां पे आपके पास अमाउंट पड़ी हो और आपके मोबाइल के ऊपर कोई पासवर्ड ना लगा, कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसको एक्सेस करे, तो वो आपके अमाउंट में, आपके जो ये जो इजी कैश जैस कैश है, इजीली वहां से अमाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अब वहां पे आपके पास जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो उसको सेव किया जाता है। परचेज एंड स्टोर्ड इन डेटाबेस, आपके पास जो परचेजेज और स्टोर्ड होती है डेटाबेस के अंदर, डेटा स्टोर सोल्ड इज आउट अदर कंट्रीज। अक्सर ऐसा भी होता है कुछ कंपनीज में कि वो उन्होंने जितना डेटा सॉल्व किया हुआ है उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जितना परचेज किया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन की है। कोई हैकर ऐसा आता है, वो क्या करता है, उसकी सोल्ड और परचेज की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देता है, उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है कि वहां पे अगर फॉर एग्जांपल उसने 10 प्रोडक्ट्स को सेल किया था और 20 प्रोडक्ट परचेज की थी, वो क्या करता है, 20 प्रोडक्ट को सेल कर देता है, 10 प्रोडक्ट को चेज कर देता है। आपका सारा की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग हो जाती है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। आपकी एक तो आपकी जो लायबिलिटी है वो डाउन हो सकती है। दूसरा आपका सबसे बड़ा इशू ये हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके स्टॉक के अंदर एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन थी और एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद आपके पास आता है पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑन द इंटरनेट। अक्सर हम लोग बहुत, most probably I use public internet in metro station, in hospitals, in public shopping malls, public buses, public train. Most of the time we use these internets. Due to these internet we lost our privacy. जैसे ही हम लोग अपना इंटरनेट के ऊपर यूज करना स्टार्ट करते हैं, साथ ही हमारी जो प्राइवेसी होती है वो उसके 110% चांसेस होते हैं कि आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो, अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसके पास जा सकती है। एंड इंटरनेट यूज इन मॉनिटर्ड एंड लॉग। अब इसके बाद हमारे पास हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इंटरनेट की यूज, आपके पास एक बहुत अच्छी ऐप होती है के लॉग की। वो आप लोग अपने लैपटॉप में अगर इंस्टॉल करो तो वो आपके एक एक, अगर आपने अपने सिस्टम को ऑन नहीं किया, कोई और पर्सन आके आपके सिस्टम को ऑन करने की ट्राई भी कर रहा है, या वो उसने आपके सिस्टम को ऑन कर लिया है, उसके बाद वो जिस जिस फोल्डर में मूव करेगा वो एक, और जिस जिस जगह जाएगा वो हर चीज उसके पास जो होगी वो शेयर्ड होती जाएगी, वहां पे इजीली रिकॉर्ड होती जाएगी आपके पास। नन ऑफ दिस टेक्निक्स आर इलीगल। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो टेक्निक्स है इलीगल नहीं है। ये हम लोग इसको इलीगल कंसीडर भी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम भी हमारे पास दिस आर टेक्निक्स आर लीगली। We can legally assess the public records because the public record data are easily available for each and every person. Then is इसके बाद हमारे पास आती है कुकीज। बेसिकली कुकीज जो होती है ये सारी की सारी हम इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं। आपके मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के ऊपर आप जैसे ओपन वेबसाइट ओपन की जाती है तो वहाँ पे आपको वो talk to permission, take a permission if you want to store the cookies, if you didn't want to store the cookies, your choice होती है। if you agree then the cookies are stored in your computer, if you don't agree then cookies are not stored in your computers. Files delivered from a website. These files are delivered from the website. Each website have a cookies. Some shopping website, for example, Amazon, AliExpress, and in Pakistan, your Draz.pk have a cookies site, have a cookies files. If you firstly choose if open these files in your system, then these cookies files are stored in your system, in your buffer system buffer and your Google site buffer.
ओरिजिनली इम्प्रूव्ड आर साइट्स फंक्शंस, बेसिकली ये इम्प्रूव किए जाते हैं जो आपके साइट्स फंक्शंस को. if you install if you agree with the cookies, the some applications, some pictures, some coding examples are stored in your file. If you second time revisit the same website, the website is log open in more precisely more less time. If you first time, then they for example के तौर पे if you open the website FB page, Facebook your page, it open in first time they open in approximately 1 minute into 1 minute into 20 seconds according to the officially timing. If you store the cookies in your system, then you again open this page, the page is loaded approximately in 30 seconds. Cookies now track our histories and passwords. Cookies are allowed to hold your passwords, hold your histories, hold your accounts numbers, and also your PayPal bank cards numbers, your PIN numbers. Browsers include blocking tools. Also, some browsers have provided blocking tools so you easily block the cookies. And you most of the time, I disagree. I someone selected the disagree not stored cookies in your systems. तो बेसिकली ये कुकीज हमारे पास आते हैं. अब ये इसको खाने वाले कुकीज नहीं कंसीडर किया जा सकता, ये आपके सिस्टम्स के अंदर होते हैं. अक्सर आपने अपने सिस्टम्स के अंदर से टेम्प फाइल्स डिलीट की हों सम स्टूडेंट्स ने, तो वहाँ पे वो कुछ फोल्डर्स की फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं, वहाँ पे ये आपकी कुकीज जो होती हैं वो स्टोर होती हैं. आई होप मैं आपको चेक करवा दूँ. बेसिकली रन और परसेंटेज ये आपकी कुछ फाइल्स होती हैं, ये यहाँ पे कुछ फाइल्स जो आप लोग वहाँ वेबसाइट से बार बार अपनी फाइल्स को ओपन कर रहे होते हो, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स का आपके पास कुकीज के तौर पे टेक्स्ट डेटा जो होता है यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाता है. तो ये चीजें जितनी भी होती हैं ये आपके सिस्टम के लिए इफेक्ट होते हैं कि सम टाइम जो आपके थेफ्ट होते हैं वो असेस ही इन चीजों को कर रहे होते हैं. जैसे इन चीजों को असेस किया जाता है तो वो इजीली आपकी सारी इंफॉर्मेशन को गेट किया जा सकता है. और आपके कुकीज के थ्रू बहुत ज़्यादा हैकिंग की जा रही है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जितनी भी आईडीज, आपकी फेसबुक आईडी हो गई, आपकी दूसरी आईडीज होगी, वो सारी की सारी यहाँ से ही हम लोग इजीली हैक की जा सकती है क्योंकि आपके इसमें पासवर्ड्स पड़े हुए होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वन इज आता है स्पेवेयर. ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड हुआ कंप्यूटर, ये बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर हैं एक्सीडेंटली या एक्सीडेंटली डाउनलोड्स हो जाते हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर. डिज़ाइन टू रिकॉर्ड योर पर्सनल, ये डिज़ाइन किए जाते हैं बेसिकली आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए, जिसमें आपके पास आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए रिक्वायर्ड हो, जो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी सेकंड पर्सन के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती, वो सारी की सारी को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इसके अंदर. और इसके अलावा ये हमारे पास क्या होता है, टिपिकली अनडिजायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर वगैरह, फॉर एग्जांपल जब आप लोग गेम्स वगैरह डाउनलोड कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग अपनी गेम्स डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसा ब्राउजिंग का ओपन होता है कि आप जैसे गूगल को ओपन करते हो, वो फौरन से आपके सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं. आपके सिस्टम ब्राउजर की सेटिंग चेंज कर दी जाती है, वो आप गूगल पे कवर कर रहे होते हैं, वो गूगल को बिंग पे चेंज कर देते हैं या बिंग से किसी और ऐसे ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर पे आपको मूव करवा देते हैं. अब ये बेसिकली होता है, ये मेलवेयर का होता है, ये इसका इंफॉर्मेशन, इसका बेसिक काम ये होता है कि ये गैदर करे आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है विदाउट एनी अदर देयर नॉलेज. इसको और कोई नॉलेज इस एप्लीकेशन के थ्रू नहीं वो सेंड किया जाता है, सिर्फ इसमें अंदर जो भी होता है वो आपकी कोशिश होती है, जिस पर्सन ने भी स्पेवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने की कोशिश की या आपको उसने मेल के थ्रू या किसी भी तरह आपके सिस्टम के अंदर उस सॉफ्टवेयर को उसने एंटर करवा दिया, तो उसकी हमेशा यही चॉइस होती है कि वो आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको वहां से वो गेट कर सके, हैक कर सके. और आपके जो उस यूजर है, जिस यूजर की इंफॉर्मेशन को वो गेट कर रहा है, उस यूजर को इंफॉर्म बिल्कुल पता भी ना चले कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उसने सारी की सारी यहाँ से गेट कर ली है.
ये स्पेवेयर का होता है। और ये मोस्ट फेमसली आपके पास जो पैनामा लीकी वीक्स आई थी। अब पैनामा विकीलीक्स विकीलीक्स में भी बेसिकली क्या हुआ था, वो भी एक हैकिंग के थ्रू ही उसने उनके सिस्टम्स को असेस किया। उनके सिस्टम्स को असेस करने के बाद उन चीजों को वहां से, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी कुछ इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन को गेट किया। गेट करने के बाद उन्होंने एक फाइल कंपाइल करने के बाद वो मीडिया पे ले आए। इसमें ब्लैकमेलिंग भी की जा सकती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट करने के बाद उसमें कोई भी इलीगल काम हो तो फौरन उसको ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि आपकी ये इंफॉर्मेशन है, फिर हम पब्लिकली कर देंगे तो आप लोग ये सारे काम, हम इतने अमाउंट जो भी होते हैं वो इस तरह की चीजें देते हैं। और इसकी सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, कूल वेब सर्च के नाम से हमारे पास थ्रेड कह सकते हो, स्पेवेयर होता है, जो बेसिकली आपके वेब पेजेस को, होम पेजेस को, इंटरनेट की एक्सप्लोर की जो सेटिंग्स है इनको चेंज कर रहा होता है। ये मैंने जिसको बता रही हूँ, अक्सर हम लोग जब गेम्स डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, तो ये अक्सर ऐसा कूल वेब सर्च जो हमारे पास थ्रेड है ना, ये हमारे सिस्टम में एंटर हो जाता है। ये सेटिंग आपकी जितनी भी होता है इन सारी सेटिंग्स को चेंज कर देता है। और इसका सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि ये हाइड होता है फ्रॉम यूजर्स होता है, और यूजर को एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हमारे पास मेरे सिस्टम के अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है या नहीं हो चुका। अ, इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा इश्यू ये भी आता है कि हम लोग जो हमारा एंटीवायरस होता है वो इस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट कर भी लेता है और कभी नहीं भी कर पाता। जब उसने एंटी सॉफ्टवेयर ने आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है तो वो इसको फौरन रिमूव कर देता है। अगर डिटेक्ट नहीं कर पाता तब हमारे लिए ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। हमारे लिए इतने बहुत ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है। आपकी कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे वो इज शेयर हो जाती है। और ये बेसिकली जो यूज कर रहे होते हैं, ये आपके पास जो सम बैंकिंग के लिए, जो बैंकिंग के लिए होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, जो बैंक कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के ऊपर वर्क कर रही होती हैं, तो उनके सिस्टम्स को ज्यादा हैक करने की कोशिश इस तरीके से की जाती है ताकि उनके बैंक के जितने भी कार्ड नंबर्स हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए या पिन नंबर्स, उन सबको इजीली वहां से एक्सेस किया जा सके। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है वेब बग्स की आती है कि हमारे पास एक वेब बग होते हैं, ये हमारे सिस्टम्स के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हम लोग को फेस करने पड़ रहे होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, वेब बग, वेब इसको वेब बिकॉन कहा जाता है। ये वेरियस टेक्निक है आपके पास यूज की जाती है वेब पेजेस के लिए, ईमेल्स के लिए और अदर यूजर्स के लिए, ताकि वो हम लोग इजीली उनका डाटा जो है वो असेस किया जा सके विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। अब हम करते कैसे, वेब पैक आपका बेसिकली जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट होती है, स्मॉल प्रोग्राम्स होता है एम्बेडेड इन गिफ इमेजेस होते हैं। ये फाइल टाइप्स में भी हो सकता है, आपके गिफ इमेजेस टाइप में भी हो सकता है। और ये जो फाइल होती है ये बेसिकली प्लेस कर दी जाती है आपकी इमेजेस के साथ ही। आपके इमेजेस के साथ जैसे ये फाइल होती है, जैसे आप वो इमेज अपने सिस्टम के अंदर या वो फाइल अपने सिस्टम अंदर ओपन करोगे तो ये जो भी वेब बग होगा ये आपके सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके विद गिफ इमेजेस ही हो रहा होता है। गिफ इमेजेस वो इमेजेस होती है जो आपकी स्लाइटली जो मूवमेंट हो रही होती है आपके गिफ इमेजेस के अंदर। फॉर एग्जांपल किसी में स्टार्स ब्लिंक कर रहे होते हैं, किसी में कलर्स ब्लिंक कर रहे होते हैं। इस टाइप की जो इमेजेस होती हैं इनके लिए ये सिस्टम होता है। ये और ये बहुत ज्यादा ये डेंजर्स इस टाइप पे हो सकता है। एक टाइप पे ये हमारे पास बहुत ज्यादा डेंजर होता है, उस उसमें बेसिकली इशू ये होता है कि जब ये स्पेवेयर और वेबबग कंबाइन आके हमारे सिस्टम पे अटैक करते हैं तब ये बहुत इफेक्ट आपके पास डेंजरस स्टेट में आता है। अगर सिंपल है तो वेबबग इतना आपके पास इतना इशू नहीं करता, अगर आपके सिस्टम के अंदर इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या कोई पर्सनल डाटा ना पड़ा हो। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको जितना ज्यादा सिक्योर किया जा सके तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, और ये वेबबग आपके ब्लूटूथ के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। जो अक्सर हमने तो सुना है ना कि ब्लूटूथ के जरिए हमारे पास वायरस जो है हमारे सिस्टम्स के अंदर एंटर हो चुका है, तो ये वेब बग आपके पास आपकी उसके थ्रू भी एंटर, ब्लूटूथ के थ्रू भी एंटर हो सकता है। अगर आप लोग खुद क्रिएट करना चाहो तो इन सिंपली आप अपनी पिक्चर के साथ भी इस वेब बग को फिक्स कर सकते हो। लाजमी नहीं है गिफ इमेज के साथ, आप लोग सिंपली अपनी पिक्चर्स के साथ भी इस छोटे से वेब बग्स को फिक्स करके किसी और पर्सन को सेंड कर दो, तो आप उसके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हो।
ब्लॉक विद द स्पाईवेयर किलर्स, ये ब्लॉक किया जाता है, विद स्पाईवेयर किलर्स के थ्रू भी ब्लॉक किया जाता है, या स्पाईवेयर किलर्स को भी रोका जाता है। ये अब हमारे पास होते हैं, चांसेस होते हैं कि अगर ये इफेक्ट कर रहा है विद स्पाईवेयर के साथ, फिर हमारे लिए ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इसके बाद हमारे पास स्पैम